तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, फटाफट करो सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उसे प्रेस करो, अभी जल्दी से प्रेस करो। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि अगर किसी को समस्या आ रही है डायरेक्शन सेंस टेस्ट में तो उसकी दूर हो जाए और वो आपको खूब सारी दुआएं दे। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। शुरू कर रहे हैं चैप्टर डायरेक्शन। तो इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शंस आप सबको पता होगी, डायरेक्शंस होती हैं 4। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सबसे ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? ऊपर की तरफ। ऊपर जो होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ। यहाँ जो होती है वो नॉर्थ। और नीचे साउथ। राइट हैंड साइड पे ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड पर होती है वेस्ट। तो देयर आर मेनली 4 डायरेक्शंस। मेनली कितनी है? 4 डायरेक्शंस है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड पर ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पर होगी आपकी वेस्ट। अगर कोई पर्सन ईस्ट साइड पर जा रहा है, आपको क्वेश्चन में दिया कि एक पर्सन इस साइड की ओर जा रहा है, यानी कि वो जा रहा है इधर, ऐसे यहाँ पर वॉक कर रहा है, इस लाइन पर ईस्ट में जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे जा रहा है वो। अब इस पर्सन का फेस है इस साइड में, ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट की तरफ वो जा रहा है, तो इट मीन्स इस तरह से जा रहा है। अब उसका राइट कहाँ होगा? नीचे की तरफ। नीचे क्या होगा उसका? राइट साइड। और ऊपर क्या होगा उसका? लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर वो टर्न करता है अगर राइट साइड में, तो इसका मतलब कि अगर वो राइट साइड में टर्न कर रहा है तो इसका मतलब वो साउथ में टर्न कर रहा है। अगर कोई पर्सन ईस्ट में जा रहा है और वो लेफ्ट में टर्न कर रहा है, इसका मतलब वो नॉर्थ साइड में टर्न कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? फिर बात करते हैं वेस्ट की। अब कोई पर्सन अगर वेस्ट में जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, सपोज कहीं से भी किया, और हमें क्वेश्चन में कहा है कि वो वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है। अगर वेस्ट में जा रहा है तो ऊपर की तरफ अगर वो टर्न करता है, इधर टर्न करता है, यानी कि अपने राइट साइड पे अगर वो टर्न करता है तो वो कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में। उसका टर्न कहाँ हुआ? राइट साइड में। और अगर वो लेफ्ट में टर्न करता है, अगर कोई पर्सन वेस्ट में जा रहा है और वो लेफ्ट साइड पर टर्न करता है, तो इसका मतलब वो टर्न कर रहा है साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन में वो टर्न। क्वेश्चन गिवन है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से चलना शुरू किया। सपोज इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट ए। यहाँ से चलना शुरू किया है ए ने, और कह रहा है ए जो है वो जाता है इस साइड पर 3 किलोमीटर, यानी इस साइड जा रहा है, यानी कि इस तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा होता है ईस्ट। कितना गया है इस साइड में? ये गया यहाँ तक 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ये अपने लेफ्ट साइड पर टर्न लेता है। लेफ्ट मतलब अभी यहाँ जा रहा है, तो लेफ्ट मतलब इसका ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ साइड पर। यहाँ पर इसने टर्न लिया लेफ्ट में और यहाँ चलना शुरू कर दिया नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, इससे जब भी कोई ऊपर की ओर यानी लेफ्ट साइड पे टर्न लेगा तो यानी वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है। तो अब ये नॉर्थ में जाने लग गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ तक ये चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर कहता है इसने अगेन क्या लिया? लेफ्ट टर्न। ए ने फिर से लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ इसका राइट है और इस साइड राइट है और लेफ्ट हैंड की साइड लेफ्ट है। जो नॉर्थ में जा रहा है तो सही वही होता है जो हमारी डायरेक्शन है, यानी कि ये 3 किलोमीटर। तो इस पॉइंट पर अब ये पहुंच गया है। ए ने यहाँ से चलना शुरू किया था इस पॉइंट से 3 किलोमीटर, यहाँ पहुंचा, फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ पहुंचा, अब यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ पहुंच गया है। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव 3 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है ये क्वेश्चन पूछा है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ है, यहाँ है, तो
स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में ये है नॉर्थ डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से शुरू कर देते हैं, 6 किलोमीटर साउथ। यहाँ से एक मैन ने चलना शुरू किया, ये पॉइंट लेते हैं, यहाँ से इसने वॉक करनी शुरू करी और ये चला 6 किलोमीटर कहाँ, साउथ। साउथ हमारा होता है नीचे की तरफ, ठीक है, ये होता है हमारा साउथ। कितना चला, 6 किलोमीटर। यहाँ से स्टार्ट किया, चलता रहा 6 किलोमीटर तक और यहाँ पहुँच गया। 6 किलोमीटर चलने के बाद उसने क्या ली, लेफ्ट टर्न। तो अब लेफ्ट टर्न लेगा तो यहाँ पर है इसका, अगर किसी का फेस इस साइड है तो ये इसका होगा लेफ्ट साइड। देखो अगर नॉर्थ में जा रहे होते हैं तो ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है, ये राइट ये लेफ्ट। अब साउथ में जा रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, नॉर्थ में जा रहे हैं तो ये राइट ये लेफ्ट, और अगर साउथ में जा रहे हैं तो उसका रिवर्स। साउथ में जा रहे हैं तो इधर लेफ्ट और इस साइड राइट। तो इसने यहाँ से ली लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न ली तो यानी कि ये टर्न कर गया अब वेस्ट की साइड। कितने किलोमीटर चला है, यहाँ से इसने वॉक की 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलने के बाद ये पहुँच गया इस पॉइंट पर। यहाँ से फिर टर्न्स टू लेफ्ट नीचे की साइड होगा राइट, मीन्स ईस्ट साइड, ठीक है, ऊपर की तरफ लेफ्ट। अगर किसी पर्सन का फेस यहाँ पर है वेस्ट साइड में है तो नीचे उसका राइट, ऊपर उसका लेफ्ट। अब फिर इसने लेफ्ट टर्न ली और ये चला कितना, 5 किलोमीटर इस साइड जा रहा है और कितना 5 किलोमीटर। तो अब हमें बताना है क्वेश्चन में विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। वी कैन क्लियरली सी ही इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। उसका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है क्योंकि अब वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉय रनिंग टुवर्ड साउथ। एक लड़का है वो साउथ डायरेक्शन में रनिंग कर रहा है। लेट्स सी, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ये पॉइंट ले लेते हैं और ये गया साउथ। साउथ होती है नीचे की साइड यानी कि ऐसे, ये इस डायरेक्शन में रनिंग कर रहा है, ये है साउथ। स्टार्ट किया है इस पॉइंट से और साउथ की ओर रनिंग कर रहा है। फिर ये साउथ में जाने के बाद कहता है इसने टर्न ले लिया राइट और राइट साइड पे रनिंग करना शुरू कर दिया। राइट मतलब अगर किसी का फेस साउथ की साइड है तो उसका राइट होगा वेस्ट की साइड। राइट साइड पे इसने लिया टर्न और फिर रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स ही इज फेसिंग वेस्ट नाउ, वेस्ट की तरफ है उसका फेस और फिर रनिंग कर रहा है ये वेस्ट से। फिर इसने जो है राइट टर्न लिया, अगेन टेकिंग राइट टर्न। इट मीन्स ये अब ऊपर की साइड जाने लग गया क्योंकि वेस्ट में सपोज करो इधर की तरफ है फेस हमारा, तो ये हमारा होगा राइट ऊपर और नीचे हमारा होगा लेफ्ट, ठीक है, ऊपर की तरफ राइट नीचे की तरफ लेफ्ट। तो इसने राइट टर्न लिया था, ये अपने राइट साइड पे जा रहा था। इट मीन्स गोइंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में ये रनिंग कर रहा है। फाइनली यहाँ पे पहुंचा और फाइनली इसने अब ले लिया है अपना लेफ्ट टर्न, इस तरफ जाने लग गया ये। फाइनली लेफ्ट डायरेक्शन में ये जाने लग गया। नॉर्थ में फेस है किसी का तो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। तो इसने लिया लेफ्ट टर्न यानी कि इस तरफ ये जाने लग गया लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर अगर वो जा रहा है तो इसका मतलब अब इसका फेस है वहाँ पर उस डायरेक्शन में। उस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, वहाँ है वेस्ट। नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर होती है वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट हम समझाने के लिए देखो ये वॉच भी मैंने बोरो करी है, रेंट पे लेके आई हो, तो इसलिए ध्यान से समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो व्हाट इज़ द टाइम इन द वॉच। टाइम इज़ 12:15। 12:15 मीन्स 15 मिनट पास्ट हो चुके हैं 12 को, और वी कैन से 12:15। किसी भी तरह से आप समझना चाहें इसको समझें। 12:15 मतलब 12:15। 12:15, तो उसे हम बोलते हैं 12:15। तो ये है 12:15। व्हाट इज द टाइम? टाइम इज 12:15। 12:15 या हम बोल सकते हैं 15 मिनट पास्ट 12, 12:15। अब ये जो है इसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, जो इसका आर्म हैंड है वो हो गया ईस्ट डायरेक्शन में।
अगर आर हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है तो मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड इज, तो मिनट हैंड हमारा होगा साउथ में। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब 12 के बाद आएगा 1 2 3 4 5, तो ये है क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात होती है तो यानी कि इस तरह से चलना है क्लॉकवाइज, ये चल गए क्लॉकवाइज। और जब बात होगी एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद आता है कि अगर कोई 90 डिग्री पे मूव किया है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे मूव करना यानी 12 पर अगर कोई है तो ये जाएगा 3 पर, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। आर हैंड को भी फर्स्ट कर देते हैं पकड़ के, ये हो गया क्लॉकवाइज 90 डिग्री। यहाँ पर था कोई 12 पे तो वो पहुँच गया 3 पे, ठीक है, 12 से पहुँचा 3 पे। क्लॉकवाइज कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री ये हमारा जो एंगल बन रहा है, राइट एंगल आप देख रहे होगे, राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये भाग जाता है हमारा आर हैंड और घूम गया, तो ये है क्लॉकवाइज 90 डिग्री। कितना है ये, 90 डिग्री। और 180 डिग्री यू नो स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। ये हो मूव करना है 180 डिग्री, तो ये मिनट हैंड को पकड़ा और घुमा दिया 6 पे, ये 12 पे, तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल या 180 डिग्री। इसको क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री। आया समझ में, 180 डिग्री, क्लॉकवाइज 180 डिग्री। We have mainly 4 directions, north, south, east and west, and 4 सब डायरेक्शंस। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में इसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में इसे हम बोल देते हैं साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इसे हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। सो ये सब डायरेक्शन या कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको हम यूज़ करते हैं सब डायरेक्शंस या कार्डिनल डायरेक्शंस को। लुक, व्हाट इज द क्वेश्चन, ए गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। एक गर्ल है, इसका फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हम वॉच की हेल्प से कर देते हैं। ये एक गर्ल है, इसका फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। अब इसने क्या कह दिया, नॉर्थ डायरेक्शन में इसका फेस है। इसके बाद शी टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक तो सीधी तो ऐसे चलती और ये जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से चली और कितना 180 डिग्री, यहाँ से शुरू किया यहाँ तक पहुँची, ये हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री इसने टर्न कर लिया और एंटी क्लॉकवाइज जाने के बाद 180 टर्न किया and then 225 in the clockwise direction। 225 मतलब ये 180 plus 45, 180 plus 45 is 225। तो 225 जो है इसने मूवमेंट करी 225 डिग्री की क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन है ये, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इसका फेसिंग है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये है, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रताप स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल एंड वॉक्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। प्रताप है, इसका स्कूल यहाँ पे मान लेते हैं, ये इसका स्कूल है। यहाँ से इसने चलना शुरू किया और कितना चला, 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ईस्ट हमारा इस तरफ है, ठीक है, यहाँ होती है नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ, यहाँ ईस्ट और इधर आपकी रहेगी वेस्ट। राइट हैंड की साइड आपकी, जब आप नोटबुक पे राइट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन। तो प्रताप इस डायरेक्शन की ओर चला और 7 किलोमीटर वो चला। देन ही टेक्स ए लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। इसने लेफ्ट टर्न लिया प्रताप ने। लेफ्ट टर्न मतलब
ऊपर इसका लेफ्ट, नीचे राइट। अगर कोई पर्सन ईस्ट की तरफ जा रहा है तो नीचे राइट और ऊपर लेफ्ट। तो यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मुड़ गया और ये चला कितना 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर गया। उसके बाद नेक्स्ट इसने कंडीशन दे दी 4 किलोमीटर गया एंड देन टेक्स ए राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, अब यहाँ से इसने ले ली राइट। राइट मतलब हमारे राइट साइड, जिस हैंड से हम राइट कर रहे हैं वही हमारा राइट है। राइट डायरेक्शन ली और 2 किलोमीटर इसने वॉक किया। फिर यहाँ रुक गया। 2 किलोमीटर वॉक करने के बाद फाइनली क्या कहा है इसने क्वेश्चन में, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर अगेन टेक्स ए राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब फिर इसने राइट टर्न ली, ऊपर लेफ्ट नॉर्थ में और नीचे साउथ में इसका राइट। राइट इसने टर्न लिया और कितना वॉक किया है 3 किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछा है अब इसका फेस किस साइड है, तो आप क्लियरली देख रहे हो इसका फेस इस नीचे की डायरेक्शन में है, इस तरफ ही वॉक कर रहा था। तो यहाँ पे है इसका फेस इस डायरेक्शन में, तो यहाँ कौन सी होती है साउथ। तो प्रताप की फेसिंग है साउथ डायरेक्शन में। Our next question is if southwest become north, अगर साउथ वेस्ट नॉर्थ बन जाता है तो नॉर्थ क्या होगा। लेट्स सी साउथ वेस्ट कहाँ पर है, ये इन दोनों के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में जो है ये है हमारा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट तो मीनिंग बन गया नॉर्थ, यानी कि ये यहाँ से मूव किया यहाँ पहुँच गया कितने डिग्री 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, यानी कि ये मूव हो गया टोटल 35 डिग्री। यहाँ राइट कर देते हैं 90 प्लस 45 डिग्री। इट मीन्स ये टर्न हो गया 45 डिग्री 135 डिग्री पे। 135 डिग्री पे अगर ये टर्न होके यहाँ चला गया तो अब नॉर्थ भी इतना ही हमने टर्न करना है 135 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और 45 डिग्री मतलब इसका हाफ, क्योंकि ये जो है पूरा 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री प्लस 45 ये, तो जो नॉर्थ है ये टर्न होके आ जाएगा साउथ ईस्ट में। तो जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन थी वो बन जाएगी साउथ ईस्ट। अगर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन साउथ वेस्ट बन जाएगी तो नॉर्थ क्या बनेगी, तो नॉर्थ बनेगी साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट। आ जाओ इस सम को देखते ही झट से सॉल्व करते हैं, किस तरह से कर सकते हैं देखते ही सॉल्व। साउथ वेस्ट कितना घूमा हाफ एंड 1/4, यानी कि इसको अगर हम 1 मान ले और ये हाफ तो 1.5 ये टर्न कर गया, इसको भी 1.5 टर्न करवा देना, 1 ये और ये हाफ, इसका हाफ, तो ये टर्न कर गया 1.5, तो ये बन गई हमारी साउथ ईस्ट। तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आपको देख लेना हाफ ये और 1 ये, तो ये 1 इसको टर्न करवा दिया नॉर्थ को और हाफ टर्न करवा दिया, तो नॉर्थ बन जाएगा साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है वो, वेस्ट डायरेक्शन को, एंड ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलती है देख रहे हो ऐसे, तो ये इसका टर्न हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री चलने के बाद अगेन फिर वो 180 डिग्री चला, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ चला 45 डिग्री, 180 डिग्री चलेगा तो ये हो गया 45 प्लस 90 प्लस 45, तो ये हो गया 180 डिग्री। मीन्स उसने इस डायरेक्शन से शुरू किया था, यहाँ चला सॉरी यहाँ से शुरू किया था इसने, यहाँ तक चला 45 देन 180 डिग्री, तो यहाँ पे पहुँच गया। ये वेस्ट से चल के कहाँ पहुँच गया, ये ईस्ट और साउथ के बीच में, जिसे हम बोल देते हैं साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो अब ये साउथ ईस्ट में चला गया है, पहुँच गया है यहाँ पे इस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट में। लुक केयरफुली कहाँ है अब ये साउथ ईस्ट में। अब इसने एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अब क्लॉक को घुमाना है उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज चला ऐसे,
और कितना मूव किया, 270। ये वापस वहीं आ गया, ये तो हुआ 225, क्योंकि 45 प्लस 180 किया था 225। अब 45 इसमें ऐड कर दो, तो ये हो गया इसका 270 डिग्री। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला वापसी, तो ये कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया, साउथ और वेस्ट के बीच में, यानी कि इसे हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। तो यही पूछा था। अब वो कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है, तो उसका फेस जो है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। क्लॉक इसलिए लाए ताकि क्लॉक लेके आई हूं ताकि आपको बता सकूं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। Next question is, a direction pole was situated on the road crossing. Due to an accident, the pole turned in such a manner that the pointer which was showing east started showing south. जो ईस्ट दिखा रहा था अब उसने साउथ दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि ईस्ट वाला अब क्या बन गया, साउथ। यहाँ से ये ईस्ट था, ये बन गया ईस्ट, यानी कि ईस्ट वाले ने अब साउथ दिखाना शुरू कर दिया है। 90 डिग्री ये मूव हो गया है। सीता इज ट्रैवलिंग, सीता ए ट्रैवलर वेंट टू द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग दैट इट इज टू बी वेस्ट। इन विच डायरेक्शन एक्चुअली शी वाज ट्रैवलिंग। वेस्ट समझ के वो जा रही है, वेस्ट तो इधर था बट पोल तो 90 डिग्री पे घूम चुका है, तो यानी कि वो अब वेस्ट समझ के इधर जा रही होगी। ईस्ट यहाँ हो गया, तो वेस्ट यहाँ और नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ पर आपका, तो ये घूम गया पोल इस तरह से। एक्चुअली वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, अब नॉर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a direction pole was situated on the road crossing. Due to an accident, the pole turned in such a manner that the pointer which was showing east started showing south. जो ईस्ट दिखा रहा था उसने साउथ दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि ये पॉइंटर घूम गया इसका, जो ये ईस्ट में होना चाहिए था, यानी कि ये अब ये वाली डायरेक्शन दिखा रहा है, ये बन गई ईस्ट। ये ऐसे घूम गया पोल 90 डिग्री पे। फिर देखो क्या कंफ्यूजन हुई इसकी वजह से, पॉइंटर तो घूम गया। अब जो सीता है, एक सीता ए ट्रैवलर वेंट टू रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट टू बी वेस्ट। सीता ने सोचा कि वो आज वेस्ट घूम के आती है, वो चली भी वेस्ट में चलते हैं, वेस्ट डायरेक्शन सोच के जा रही है सीता। वेंट टू रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट टू बी वेस्ट, इन विच डायरेक्शन एक्चुअली शी वाज ट्रैवलिंग। तो वो देखते हैं कौन सी डायरेक्शन में एक्चुअल में ट्रैवल कर रही है। अब ये तो बन गया ईस्ट, यहाँ होना चाहिए था साउथ, साउथ घूम के यहाँ आ गया, ये बन गया साउथ। और यहाँ होना चाहिए था वेस्ट, वेस्ट घूम के आ गया यहाँ, और जो यहाँ था नॉर्थ, नॉर्थ टर्न हो के यहाँ बन गया। अब वो तो सोच रही है कि वो वेस्ट में जा रही है, ठीक है, एक्चुअली क्योंकि उसको तो वेस्ट में जाना था, बट एक्चुअल में वो किस डायरेक्शन में जा रही होगी, ये बन गया वेस्ट। तो यानी कि वो एक्चुअल में जो जा रही है वो, क्योंकि ऊपर हमारा होता है नॉर्थ, तो एक्चुअली वो नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वेस्ट समझकर। तो एक्चुअली जो ट्रैवल कर रही है वो ऊपर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन। सनराइज, सनराइज होता है हमेशा ईस्ट से, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सनराइज इज इन द ईस्ट, और सनसेट, सनसेट होता है वेस्ट में। तो अभी हम बात करते हैं सनराइज की, तो हमें पता है सनराइज इज इन द ईस्ट, तो सनराइज हमेशा ईस्ट से होगा। और सनराइज का जो टाइम होता है, ये मैंने एक बना दिया सन, सनराइज इज इन द ईस्ट, सन बना दिया है। और सनराइज का जो टाइम होता है वो मॉर्निंग में 11:59 AM तक का जो टाइम है वो होता है सनराइज का। और 12 जो होता है, 12 इसको ना AM बोलेंगे ना PM बोलेंगे, इसको बोलते हैं 12 को नून, 12 नून।
उसके बाद 12:01, 1 मिनट पास 12। यहाँ से आगे जो भी टाइम होगा शुरू होगा वो होगा PM, उसे हम बोलते हैं PM। AM, नून, PM। क्लियर है? अभी जो क्वेश्चन मिलेगा मॉर्निंग का क्वेश्चन है। मॉर्निंग में सनराइज होता है ईस्ट में। जब ईस्ट से सनराइज हो रहा है तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज़ है, तो उसकी शैडो कहाँ बनती है? वेस्ट में। यहाँ पर उसकी शैडो बनेगी। ये पोल है, इसकी शैडो कहाँ बनेगी? वेस्ट में। One morning after sunrise, Suraj was standing facing a pole. The shadow of the pole fell exactly to his right. Which direction was Suraj facing? You can see the 4 directions: east, west, north, south. सनराइज का टाइम है, वी आर गिवन मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग मीन्स सनराइज हो रहा है। सनराइज होता है हमेशा ईस्ट से, तो ईस्ट से सनराइज हो रहा है। यहाँ एक बच्चा है जिसका नाम है सूरज। सूरज के सामने है, सूरज फेस कर रहा है एक पोल को, और जो पोल है इसकी शैडो बन रही है सूरज के राइट हैंड की साइड। तो आप देख पा रहे हैं सूरज के राइट हैंड साइड शैडो बन रही है। तो अब हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि सूरज का फेस किस डायरेक्शन में है। अगर राइट हैंड साइड पर शैडो बन रही है तो इट मीन सूरज का फेस है साउथ में। एक बच्चा है, कैसी है ड्राइंग? बढ़िया है मेरी? अभी सनराइज का टाइम है, इसकी शैडो कहाँ बनेगी? यहाँ पर बनेगी इसकी शैडो। ठीक है, ऐसे। तो आप मॉर्निंग में यानी 12 नून से पहले बाहर जाना, अपनी छत पर जाना और देखना, अपनी शैडो को ऑब्जर्व करना कि आपकी शैडो कैसे बन रही है, किस डायरेक्शन में बन रही है। फिर इवनिंग में जाना, ऑब्जर्व करना कि आपकी शैडो कहाँ बन रही है, किस डायरेक्शन में बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM एंड ऑब्जर्व हिज शैडो टू हिज राइट। ये देखो, ये मेरा राइट हैंड साइड है, मैं वॉक कर रही हूँ और मेरी जो शैडो बन रही है वो मेरे राइट हैंड की साइड बन रही है, यहाँ बन रही है। और मॉर्निंग का टाइम है 8 AM, मतलब मॉर्निंग। तो सन यहाँ पर है, शैडो बन रही है यहाँ पर, और मैं वॉक कर रही हूँ, आगे जा रही हूँ। तो इट मीन्स मैं कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ? कैन यू टेल मैं कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ? आई एम मूविंग इन साउथ डायरेक्शन। सन यहाँ है, शैडो यहाँ बनेगी और फेस जो है सीधा है, वॉक सीधा कर रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ मैं? साउथ में। Next question is, Rakesh leaves his house and he walks 10 meters in northwest direction. राकेश है, उसने चलना शुरू किया ये डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में चला कितना? 10 मीटर। ओके, अब उसने लिया टर्न, ही टेक टर्न देन 20 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ से अगेन डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कहाँ गया? साउथ वेस्ट। कितना? 20 मीटर। 20 मीटर साउथ वेस्ट गया, इस पॉइंट पे गया। फिर इसने अब यहाँ से अगेन टर्न लिया, नेक्स्ट ही मूव 20 मीटर इन साउथ ईस्ट। ये हमारा है साउथ ईस्ट, 20 मीटर साउथ ईस्ट। फाइनली ही टर्न्स टू हिज हाउस। कहाँ है इसका हाउस? ये है इसका हाउस। यहाँ पर, यहाँ से चलना शुरू किया था 10 मीटर, यहाँ पहुँचा। यहाँ से साउथ वेस्ट टर्न लिया इसने, साउथ वेस्ट से इसने साउथ ईस्ट टर्न लिया, यहाँ पहुँच गया 20 मीटर चल के।
अब इसने फाइनली अपने घर की तरफ टर्न लिया है। फाइनली ये इधर जा रहा है अपने घर की तरफ इस डायरेक्शन में। तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है? इस डायरेक्शन में जा रहा है ये फाइनली, ये वाली डायरेक्शन। कौन सी है ये डायरेक्शन? यहाँ नॉर्थ और यहाँ ईस्ट। तो इट मीन्स जो ये डायरेक्शन है जहाँ ये मूव कर रहा है, अभी ये जा रहा है, ये मूव लिया है, ये हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो फाइनली ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one morning Riti walks towards the east and see her friend संजू coming from a direction। संजू आ रही है, रीति तो कहाँ वॉक कर रही है? ईस्ट में। कौन सी डायरेक्शन? यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। रीति वॉक्स टुवर्ड्स द ईस्ट एंड सी हर फ्रेंड संजू कमिंग फ्रॉम ए डायरेक्शन। संजू आ रही है उसके पास एक डायरेक्शन से। उसको क्या दिख रहा है? सी शीज संजू शेडो टुवर्ड्स हर राइट। वो देखती है कि संजू की जो शेडो है वो उसके राइट साइड पर बन रही है। मैं ऐसे हो जाऊं तो ये मेरा राइट हैंड है, इस साइड पर शेडो बन रही है राइट हैंड साइड में यहाँ पर। फ्रॉम विच डायरेक्शन संजू इज कमिंग। तो संजू कौन सी डायरेक्शन से आ रही है? वैसे तो मुझे तो देखते ही क्लियर हो गया कि संजू तो साउथ से आ रही होगी, तभी तो मेरे राइट हैंड साइड पे बनेगी शेडो उसकी। और टाइम क्योंकि हमें पता मॉर्निंग का है, मॉर्निंग में क्या होता है? सनराइज होता है, और सनराइज इज इन द ईस्ट। आपको मैंने पहले भी बताया सनराइज इज इन द ईस्ट। यहाँ ईस्ट है, यहाँ से हो रहा है सनराइज। ये हमारा है सन, सनराइज इज इन द ईस्ट। ओके, अभी सनराइज का टाइम है, ये जा रही है इस डायरेक्शन की ओर, यहाँ से मूव करते हुए जा रही है, और यहाँ देख रही है शैडो। इसकी फ्रेंड है संजू, ये है संजू। संजू की शैडो देख रही है अपने राइट हैंड साइड पर। यहाँ कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। इट मीन्स ये जो संजू है ये साउथ से आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तमन्ना इज वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस। अपने हाउस से निकली और नॉर्थ की ओर जाना शुरू किया है तमन्ना ने। आफ्टर 500 मीटर शी टर्न्स लेफ्ट। 500 मीटर जाने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स फॉर 500 मीटर। फिर 500 मीटर वो और वॉक किया उसने। देन शी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न किया एंड वॉक्स 250 मीटर टू रीच हर फ्रेंड्स हाउस। फ्रेंड के घर पहुंची है 250 मीटर और वॉक करने के बाद। इन विच डायरेक्शन इज हर हाउस। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? उसका घर कौन सी डायरेक्शन में है? फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। अपने फ्रेंड के घर से देखेगी तो हमें बतानी है उसके घर की डायरेक्शन। तो बता देते हैं अभी उसके घर की डायरेक्शन हम। लेट्स स्टार्ट। उसने स्टार्ट किया था नॉर्थ से, यहाँ से स्टार्ट किया इसने चलना, नॉर्थ डायरेक्शन में चली, यहाँ पॉइंट तक पहुंची। कितना? 500 मीटर। यहाँ नॉर्थ है हमारा ऊपर सारा, इधर ईस्ट, नीचे साउथ एंड यहाँ वेस्ट। 500 मीटर जाने के बाद अब इसने टर्न लिया लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लिया। ये हमारा राइट, राइट हैंड की साइड राइट टर्न और लेफ्ट हैंड की साइड लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लिया और चलिए अगेन 500 मीटर, इस पॉइंट पे पहुंची। अब ऊपर हमारा राइट और नीचे हमारा लेफ्ट। फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया और ये चली 250 मीटर, इस पॉइंट पे पहुंच गई। ये इसका हाउस था, यहाँ था इसका घर, और ये इसकी फ्रेंड का घर है। तो पूछा है कि ये फ्रेंड के घर से इसका घर कौन सी डायरेक्शन में है, ये हमें बताना है। तो ये आपकी डायरेक्शन साउथ और ये ईस्ट, यानी कि इसका जो घर है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while coming home from school at 5 PM was falling on her left। उसके लेफ्ट में शैडो बन रही है केतकी।
Ketki shadow was falling on her left. In which direction is the school from home? कौन सी डायरेक्शन में है स्कूल? मेन बात यहाँ पे क्या है कि स्कूल की डायरेक्शन बतानी है, स्कूल कौन सी डायरेक्शन में इन रिस्पेक्ट टू होम। अब सपोज करो ये मेरा राइट हैंड और ये मेरा लेफ्ट हैंड, मेरी शेडो बन रही है मेरे लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड की साइड में भी शेडो बन रही है, इस हैंड की तरफ शेडो बन रही है। और टाइम क्या है? इवनिंग का। इवनिंग में होता है सनसेट। कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन से। वेस्ट डायरेक्शन से सनसेट हो रहा है, यहाँ पे है सन, ये सन है, सनसेट का टाइम है। और शेडो कहाँ बनेगी? अगर कोई पर्सन वॉक कर रहा है शेडो तो यहाँ बनेगी उसकी, ऐसे वॉक कर रहा है और यहाँ लेफ्ट में इसकी शेडो बन रही है। शेडो इज इन हिज लेफ्ट, लेफ्ट साइड पर शेडो है, यानी कि लेफ्ट हैंड की साइड, ऐसे इस हैंड की साइड इसकी शेडो है, यहाँ है शेडो। ठीक है, अगर कोई साउथ डायरेक्शन में वॉक कर रहा है तो इट मीन्स उसकी शेडो बनेगी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ इसका स्कूल है, स्कूल से घर की ओर जा रही है, स्कूल से घर की ओर जा रही है और शेडो बन रही है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर है होम। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हर होम। होम से अगर हम देखें तो स्कूल कौन सी डायरेक्शन में है? ये है साउथ डायरेक्शन और यहाँ है नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर होम से देखेंगे तो स्कूल है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। होम से देखना है, होम से देखोगे तो स्कूल की डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ डायरेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गया है, यहाँ था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये था साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, और ये क्या बन गया? नॉर्थ, यानी कि ये ऐसे कितना घूम गया? ये 90 प्लस 45, या ये समझ सकते हो एक राउंड और ये हाफ राउंड, यानी कि 1.5 राउंड ये टर्न हो गया नॉर्थ और यहाँ पहुँच गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या बन जाएगी? तो इसे पीछे जाना है, ये हाफ एंड ये 1, यानी कि जो ईस्ट है ईस्ट टर्न होके आ जाएगा यहाँ पर, ईस्ट आपका बन जाएगा साउथ वेस्ट। या ये कह सकते हो यहाँ से ये मूव किया 90 डिग्री एंड ये 45 डिग्री, ईस्ट यहाँ से उठा यहाँ पहुँचा 90 पे, फिर 45 और यानी कि 135 डिग्री पे ये क्लॉकवाइज टर्न कर गया है। Next question is Ankit started walking towards the north. After walking 30 minutes, he turns towards left and walked 40 meters. He then turned left and walked 30 meters. He again turned left and walked 50 meters. How far he is from his original position? Original position से कितनी दूर है अभी हमें ये बताना है। Let's start. अंकित ने स्टार्ट की है वॉकिंग करनी नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर की तरफ, यहाँ है नॉर्थ हमारा। इस पॉइंट से सपोज करते हैं अंकित ने शुरू किया नॉर्थ की ओर, ये गया है 30 मीटर। 30 मीटर जाने के बाद इसने अब यहाँ से टर्न किया लेफ्ट। ठीक है, ऊपर होता है इसका, ऊपर तो जा ही रहा था, सॉरी यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे राइट हैंड की तरफ। जब भी कोई नॉर्थ में जा रहा है तो राइट हैंड में उसका होगा राइट साइड और लेफ्ट हैंड की तरफ होगा उसका लेफ्ट साइड। तो इसने लेफ्ट साइड टर्न किया और 40 मीटर इसने वॉक की। इस पॉइंट पे पहुंच गया
अगेन अब ऊपर मारा है राइट, नीचे लेफ्ट, और इसने टर्न लिया लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लिया और ये चला 30 मीटर। जितना यहाँ से यहाँ तक चला था 30 मीटर, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक था 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हो गया 30 मीटर। यहाँ से फिर इसने टर्न लिया राइट और ये चला इधर, राइट टर्न लेके कितना गया 50 मीटर। ये लाइन थी 40, तो ये भी 40, ये टोटली ये चला 50 मीटर। तो हमसे पूछा है इसने क्वेश्चन में, ये जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और अभी एट प्रेजेंट जिस पॉइंट पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितनी दूर है ये स्टार्टिंग पॉइंट से। तो आप देख सकते हैं ये 40 मीटर और टोटल है 50, तो इट मीन्स 50 माइनस 40 10 मीटर। तो ये जो बीच वाला ये जो गैप है इसका, ये है 10 मीटर का। यहाँ से यहाँ तक 40 कैसे कैलकुलेट किया, इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस 40 था, तो इनका भी 40 होगा। 40 प्लस 10 50। और ऑप्शन में कहीं भी आपको नहीं दिख रहा 10 मीटर, इट मीन्स आंसर इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Shreya started from point P and walked 2 kilometers towards the west. She then took a right turn and walked 3 meters. पहले 2 मीटर then 3 मीटर. Before taking a left turn and walking 5 meters. She finally took a left turn and walked 3 meters. Stopped at point Q. How far is point Q from point P? तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट। श्रेया है, श्रेया ने स्टार्ट करा वेस्ट डायरेक्शन में चलना, यहाँ से शुरू करते हैं इस पॉइंट से। वेस्ट यहाँ है, ये है हमारी वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ से श्रेया चली कितना 2 मीटर और यहाँ पर इसने लिया ब्रेक, यहाँ पे स्टॉप किया, ब्रेक नहीं, यहाँ पर रुकी और इसने लिया यहाँ से टर्न। कौन सा टर्न लिया, राइट टर्न। राइट टर्न मतलब नॉर्थ में टर्न किया है इसने। फिर इस पॉइंट पे पहुंची, कितने मीटर चलने के बाद 3 मीटर ये चली और इस पॉइंट पर पहुंची। यहाँ पर से फिर इसने टर्न लिया। अब कौन सा टर्न लिया, इसने लिया लेफ्ट टर्न। तो राइट हैंड की साइड राइट टर्न, लेफ्ट हैंड की साइड लेफ्ट टर्न। अगर कोई नॉर्थ में जा रहा है तो जो हमारे हैंड्स की डायरेक्शन है, यानी राइट हैंड की तरफ होगी राइट डायरेक्शन, राइट टर्न, और लेफ्ट हैंड की तरफ होगा लेफ्ट टर्न। इसने लिया है लेफ्ट टर्न और कितना गई ये चली 5 मीटर, यहाँ पहुँच गई इस पॉइंट पे 5 मीटर चलने के बाद। अब इसने कहा है कि यहाँ से फिर इसने टर्न लिया, कौन सा लिया है, लेफ्ट टर्न। राइट टर्न ऊपर, लेफ्ट टर्न नीचे। अगर कोई वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब ये वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब यहाँ से इसने लिया है लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लिया और इसने मूव किया 3 मीटर, यानी एग्जैक्टली इसके इक्वल। ये भी 3 मीटर था। अब यहाँ से इसने टर्न लिया तो यहाँ तक ये चली 3 मीटर। ऐसे मूव कर रही है यहाँ से, यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच गई है फाइनली, यहाँ रुक गई। ये था हमारा पॉइंट क्यू और यहाँ से स्टार्ट किया था, ये था पॉइंट पी। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पहुँच गई। अब इसने हमसे पूछा है यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो क्लियरली ये यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी ये 5 होगा और यहाँ से यहाँ तक का हमें गिवन ही था। पी से लेके यहाँ तक ये चली थी 2 मीटर, तो इट मीन्स 5 और ये 2, 7 मीटर इज अवर आंसर। क्यू पॉइंट से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है 7 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ram started from point A and walked 6 meters towards the south. He then took a right turn and walked 8 meters before taking a left turn. यानी 9 मीटर चला, उसके बाद फिर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया and walking 15 मीटर, then उसने walking की 15 मीटर की and finally took a left turn और finally उसने लिया लेफ्ट टर्न। वॉकड 9 मीटर, फिर वो 9 मीटर उसने वॉक किया।
स्टॉप्ड एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर वो रुक गया है। हाउ फार इज पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है पॉइंट बी का पॉइंट ए से। तो कर देते हैं जी अभी कैलकुलेट। लेट्स स्टार्ट। राम ने शुरू किया था साउथ डायरेक्शन में चलना। ए पॉइंट है यहाँ, यहाँ है ए पॉइंट, यहाँ से इसने शुरू किया वॉक करना और ये चला कितना 6 मीटर। इस पॉइंट पर पहुंचा 6 मीटर, यहाँ से शुरू करा राम ने और 6 मीटर चला यहाँ तक। इसके बाद इसने लिया लेफ्ट टर्न। अब ये आ रहा था कौन सी डायरेक्शन में, साउथ। साउथ डायरेक्शन में जो आ रहा होता है, अगर नॉर्थ में जा रहे होते तो हमारा राइट राइट होता और लेफ्ट लेफ्ट होता, और जब हम जा रहे होते साउथ डायरेक्शन की ओर तो उल्टा हो जाता है। अब यहाँ से इसने लिया राइट टर्न, इट मीन्स यहाँ टर्न किया है इसने, और ये कितना गया, अभी गया ये 9 मीटर। इस पॉइंट पर पहुंचा 9 मीटर जाने के बाद यहाँ पर इसने फिर टर्न लिया। कौन सा टर्न लिया, यहाँ से लिया इसने लेफ्ट टर्न। राइट टर्न होता है वेस्ट डायरेक्शन की ओर, अगर कोई मूव कर रहा है उसका राइट टर्न होता ऊपर और लेफ्ट टर्न नीचे। लेफ्ट टर्न लिया और इसने वॉक किया 15 मीटर। यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचा 15 मीटर के बाद, और यहाँ से इसने अब लिया, फिर साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, अब इसने यहाँ से लिया लेफ्ट टर्न और इसने वॉक किया 9 मीटर, यानी कि इस पॉइंट पर ये पहुंच गया है। ये पॉइंट है फाइनल इसका स्टॉपेज का बी पॉइंट। हमसे क्वेश्चन में पूछा है इसने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो ये और ये सेम है डिस्टेंस, तो 15 हम यहाँ राइट कर सकते हैं, 15 मीटर। ए से इसको हम मान लेते हैं एनी पॉइंट सी, ए से सी तक 6 मीटर, सी से बी तक 15 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो हमारा होगा 21, यानी इन दोनों को हमने कर दिया प्लस 21 मीटर। एनी डाउट? Next question is, Mohan walked 30 meter towards the south, took a left turn and walked 15 meter. He then took a right turn and walked 20 meter. He again took a right turn and walked 15 meter. How far is from the starting point? Starting point से वो कितनी दूर है, कितना फार अवे है? Let's see. मोहन ने चलना स्टार्ट किया साउथ डायरेक्शन में। यहाँ पर है एक पॉइंट, मान लेते हैं ए। यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने साउथ डायरेक्शन में। नीचे आपकी साउथ रहती है, साउथ डायरेक्शन में इसने चलना स्टार्ट किया। 30 मीटर इसने वॉक किया, इस पॉइंट पे पहुंचा और यहाँ से अब इसने लिया लेफ्ट टर्न। अगर कोई साउथ में जा रहा है तो उसका लेफ्ट होगा ये वाला। लेफ्ट टर्न लिया इसने और ये चला 15 मीटर, इस पॉइंट पे पहुंच गया। यहाँ से फिर इसने लिया है राइट टर्न। अब कोई अगर ईस्ट में जा रहा है तो उसका राइट टर्न होगा नीचे की तरफ। राइट टर्न लिया, नीचे की तरफ टर्न किया इसने और चला कितना 20 मीटर। यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से फिर इसने अगेन टर्न लिया, कौन सा, राइट टर्न। राइट टर्न लिया तो यानी वेस्ट की तरफ वो मुड़ गया और फाइनली ये चला 15 मीटर और फाइनली पहुंच गया 15 मीटर चलने के बाद इस पॉइंट पर। इसे हम नाम देते हैं बी। तो हमें करना है डिस्टेंस कैलकुलेट पॉइंट ए और बी के बीच में। ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को मान लेते हैं एनीथिंग सी, तो इनके बीच का जो है वो है 20। इसका और इसका हमें गिवन ही था 30 मीटर, ये है 20 मीटर, तो 20 प्लस 30 50 मीटर, यानी पॉइंट ए से लेके और पॉइंट बी का जो
डिस्टेंस है दैट इज 50 मीटर। आवर लास्ट क्वेश्चन इज Ram cycled 10 kilometers southward from his home, turned right and cycled 6 kilometers. Turned right, cycled 10 kilometers. Turned left and cycled 15 kilometers. How many kilometers will he have to cycle straight to reach home? ठीक है, घर से निकला है राम सबसे पहले साउथवर्ड डायरेक्शन में 10 किलोमीटर उसने साइकिलिंग की है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। यहां से शुरू किया, यहाँ है इसका होम, राम का होम। साइकिलिंग करी इसने 10 किलोमीटर, इस पॉइंट पे पहुंचा। यहां से अब इसने लिया राइट टर्न, ये हो गया हमारा राइट टर्न, और ये चला 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जाने के बाद फिर अगेन इसने राइट टर्न लिया, यानी कि अगर कोई वेस्ट में जा रहा है राइट टर्न लेगा तो वो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए और मुड़ जाएगा। इसने फिर यहाँ से टर्न लिया, ये गया 10 किलोमीटर एग्जैक्टली इतना ही। यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद अब इसने लिया यहाँ से लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न मतलब लेफ्ट हैंड की साइड, क्योंकि अभी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, नॉर्थ में जा रहा है, और यहाँ से इसने लिया लेफ्ट टर्न, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ही अपने टर्न कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न करने के बाद इसने साइकिलिंग की 15 किलोमीटर। इस पॉइंट पर ये पहुँच गया फाइनली अपने होम से, और इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। यहाँ पहुंच गया व्यू पॉइंट पर। अब इसको वापसी अपने घर जाना है, यहाँ से वापसी जाना है यहाँ। तो कितने किलोमीटर इसको साइकिलिंग करनी होगी, कितना साइकिल करेगी यहाँ तक ये पहुंच जाए? तो ये 15 किलोमीटर वापस आएगा यहाँ से इस पॉइंट तक, और उसके बाद ये और ये हमारा सेम है 6 किलोमीटर। इस पॉइंट से 6 किलोमीटर इसको और स्ट्रेट साइकिलिंग करनी है अपने होम जाने के लिए। तो 15 + 6 इट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद फाइनली वो अपने घर पर पहुंच जाएगा।